सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये फाइनल स्ट्रैटेजी वीडियो है। कल तुम्हारा यहाँ पर आईसीएसई हिंदी का बोर्ड एग्जाम है, तो ये फाइनल लास्ट मिनट सजेशन है एकदम कल के लिए। तो तुम्हें यहाँ पर करना क्या है एग्जैक्टली तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स का कुछ डाउट्स आ रहा था मेरे वीडियोस पर, तो मैंने यहाँ पर कुछ तुम्हारा कमेंट्स में पिकअप किया है और मैं यहाँ पर तुम्हारा जो मोस्टली डाउट्स है मैं डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर कि एग्जैक्टली तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में कल यहाँ पे हिंदी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए और एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चीज करना है। तो देखो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं स्टार्टिंग में बोल देती हूँ, वीडियो एंड तक फॉलो करना। जो भी मैं इस वीडियो के अंदर तुम सभी को पॉइंट्स बताने वाली हूँ ये सारा चीज तुम लोगों को फॉलो करना बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए। अभी देखो तुमने यहाँ पर 2 बोर्ड एग्जाम्स दिया है, एक तुमने यहाँ पर लैंग्वेज का दिया है, दूसरा तुमने लिटरेचर का दिया है। तुम्हारा यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन तुम्हें मिला था, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर हिंदी पेपर ऑन 26, दैट मींस टुमारो। और यहाँ पर हो सकता है 26 को मॉर्निंग में भी कुछ लोग देख रहे हैं वीडियो, तो अगर तुम मॉर्निंग में यहाँ पर एग्जाम से कुछ टाइम पहले देख रहे हो तो कितने घंटे पहले बोर्ड एग्जाम से ये वीडियो देख रहे हो ये चीज कमेंट करके बताना। अब देखो हम लोग आ जाते हैं हिंदी में। हिंदी में तुम्हें करना क्या है, सबसे पहला जो कि इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर प्रॉपरली हिंदी का टाइम को मैनेज करना है। वाई? बिकॉज यहाँ पर 3 आवर्स का पेपर होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा 3 आवर्स है और सारे सब्जेक्ट्स में 2 आवर्स था, बट लेट मी टेल यू दैट हिंदी का पेपर 3 आवर्स भी कम पड़ जाता है बिकॉज पेपर बहुत लेंदी होता है। तुम्हें यहाँ पर लेटर रहता है, एसे रहता है, पैसेज रहता है, साथ में ग्रामर पोर्शंस रहता है, फिर तुम्हारा जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी का काफी सारा टोटल 4 सेट्स करना पड़ता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि हिंदी तुम्हें यहाँ पर प्रॉपरली स्पीड मेंटेन करके रखना है, नहीं तो लास्ट में तुम्हारा 3 आवर्स भी कम पड़ जाएगा, तुम यहाँ पर नहीं कंप्लीट कर पाओगे। ऐसे सोच कर लिखना पड़ता है, टाइम लगता है सब कुछ। यहाँ पर आंसर्स तुम बना कर सेक्शन बी के लिए लिखोगे तो टाइम लगता है, राइट। तो तुम यहाँ पर प्रॉपरली टाइम को मैनेज करना, दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंडली यहाँ पर तुम्हें से काफी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सेक्शन बी पहले करे कि सेक्शन ए पहले करे। तो मैंने पिछले वीडियो के भी अंदर तुम्हें बताया था कि तुम्हें यहाँ पर गाइज मैं यहाँ पे मानती हूँ कि सेक्शन बी पहले करना चाहिए, रीडर तुम्हें पहले करना चाहिए, ग्रामर पोर्शन बाद में करना चाहिए। बट यस, तुम जैसे ही सेक्शन बी कंप्लीट करो, जबकि तुम सेक्शन बी स्टार्ट करो तो सेक्शन बी पूरा कंप्लीट करने के बाद When you start with सेक्शन ए में जो सबसे पहला चीज वो तुम्हारा यहाँ पे निबंध लेखन होना चाहिए। तो सेक्शन ए जबकि तुम लोग जाओ सेक्शन बी के बाद तो फर्स्टली निबंध यहाँ पे लिख लेना, ये नहीं कि तुम ऐसे को एकदम लास्ट के लिए रखे हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि ऐसे के लिए कितना टाइम, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ऐसे तुम लोग एकदम लास्ट में करोगे तो कितना टाइम रखना चाहिए, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स होना चाहिए, 25 to 30 मिनट्स यहाँ पर, क्योंकि तुम सोचोगे लिखोगे तो टाइम लगता है। तो इसलिए मैं मानती हूँ 25 to 30 मिनट्स तुम्हें यहाँ पर रखना चाहिए अगर तुम एकदम लास्ट के लिए सोच रहे हो कि ऐसे कंप्लीट करोगे। नहीं तो बाद में तुम देखोगे सिर्फ 10 मिनट रह गया है, तो 10 मिनट में तुम ऐसे करोगे तो अच्छे से तुम लोग नहीं लिख पाओगे और हड़बड़ में तुम बहुत सारा मिस्टेक्स कर दोगे, स्पेशली स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ऑल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो काफी सारे लोग पिछले वीडियोस में मेरे को कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी आपने बोला है कि एक लाइन छोड़ के लिखना है सारा चीज, तो क्या एक लाइन छोड़ के लिखने से क्या वो एक्सेप्टेड है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, तुम लोग लिख सकते हो एक लाइन छोड़ के। इनफैक्ट तुम्हारा पेपर बहुत नीट एंड टाइडी लगेगा अगर तुम हिंदी में एक लाइन छोड़ के लिख रहे हो, मात्रा ओवरलैप नहीं होगा, पेपर नीट एंड टाइडी लगेगा। तो इसलिए तुम लोग जितना भी आंसर्स लिख रहे हो एक लाइन छोड़ के लिखना। बट यस, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लेटर तुम एक लाइन छोड़ के मत लिखना, लेटर प्रॉपर लिखना है जैसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं। ये नहीं कि लेटर में भी तुम एक लाइन छोड़ के लिख रहे हो। जस्ट पैरा जब तुम लोग चेंज करो तो पैरा चेंज करना है, नहीं तो लाइन लीव नहीं करना है। बाकी सारी चीज के लिए तुम लोग जैसे कि सेक्शन बी में थ्योरी तुम लोग आंसर्स लिख रहे हो उसके लिए, निबंध लेखन के लिए तुम लोग कर सकते हो, फिर तुम्हारा पैसेज वाला जो आंसर्स है उसके लिए तुम लोग लाइन छोड़ सकते हो। एंड यस गाइज, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम मैथ्स का है 2 तारीख को, फिर तुम्हारा फिजिक्स का एग्जाम है और फिर तुम्हारा यहाँ पर केमिस्ट्री का एग्जाम है। तो केमिस्ट्री के लिए जस्ट 1 दिन का गैप मिला है, राइट। तो तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये भी पूछ रहे थे कि केमिस्ट्री के लिए क्या करना है। तो देखो केमिस्ट्री के लिए मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट्स के लिए ई बुक लॉन्च किया है और स्पेशली अभी के लिए मैंने लॉन्च किया है। अभी तुम्हारे पास क्योंकि टाइम नहीं है, एग्जाम चल रहा है, तो जो बीच में गैप है उसी में तुम्हें यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट करना है। तो ई बुक के अंदर हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने प्रोवाइड किया है, चाहे केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हो, एमसीक्यूज हो, बैलेंसिंग द इक्वेशंस, ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर विद सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है। सिमिलरली बायो के लिए जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी तुम्हारा चूज द ऑड वन, एमसीक्यूज, नेम द फॉलोइंग, गिव रीजन, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। हिस्ट्री का भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, प्लस यहाँ पर
ज्योग्राफी का तुम्हारा जितना भी क्वेश्चंस है, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है। अभी लास्ट मिनट में तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा प्रिपरेशंस करने के लिए। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है ई बुक का, तुम लोग जाकर यहाँ पर ई बुक चेकआउट कर सकते हो। ई बुक डेफिनेटली तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को हेल्प किया था, तुम्हारे सीनियर्स को, और तुम भी यहाँ पर ई बुक से पढ़कर अच्छा मार्क्स ला सकते हो इन योर ICSE 2026 बोर्ड एग्जाम। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइज, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री एंड बायो। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हिंदी के लिए यहाँ पर तुम लोगों का ये भी डाउट था, तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि यहाँ पर हम अगर चाहे तो क्या 3 साहित्य सागर का स्टोरीज करके 1 साहित्य सागर का पोएम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं सेक्शन बी के लिए, क्योंकि ओवरऑल 4 करना है, तो क्या हम लोग 3 स्टोरीज साहित्य सागर का और 1 पोएम्स कर सकते हैं। तो यस, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर तुम चाहो तो ये कॉम्बिनेशन तुम लोग फॉलो कर सकते हो डेफिनेटली। और अगर तुम चाहो कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, 2 स्टोरीज करना है साहित्य सागर का, 2 पोएम्स, तो वो भी तुम लोग कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो साहित्य सागर का 2 स्टोरीज करना, 3 स्टोरीज करना, सॉरी, अगर तुम चाहते हो साहित्य सागर से हम लोग 3 स्टोरीज करें और 1 हम लोग एकांकी संचय का यहाँ पे अटेम्प्ट करें, वो भी तुम लोग कर सकते हो। सो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये सारा कॉम्बिनेशन एकदम वैलिड है, तुम लोग इसको फॉलो कर सकते हो। और हिंदी के लिए तुम ये चीज को मतलब सेक्शन बी में ये चीज फॉलो कर सकते हो डेफिनेटली। नेक्स्ट यहाँ पर तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे लास्ट वीडियोस में कमेंट करके कि वर्षा दीदी, जैसे आपने बोला था इंग्लिश लिटरेचर के लिए कीवर्ड्स हम लोगों को आंसर में अंडरलाइन करना है, तो क्या वो सेम चीज हम हिंदी में भी कर सकते हैं? यस गाइज, डेफिनेटली तुम हिंदी में जब सपोज कोई क्वेश्चन है, वक्ता कौन है, इस कथन का वक्ता कौन है, तो वक्ता जो है, वक्ता मतलब जो मेन यहाँ पर स्पीकर कौन है, तुम जब आंसर लिखो कि इस कथन में वक्ता जो है, तुमने कुछ नाम लिख दिया, वो नाम को तुम लोग चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, बिकॉज दैट इज द मेन कीवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर। तो तुम उसको डेफिनेटली अंडरलाइन कर सकते हो, अच्छा रहेगा, तुम फॉलो कर सकते हो हिंदी में भी सेम चीज। नेक्स्ट कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या कवि परिचय के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो कवि परिचय देखो यहाँ पर 2 चीज है, एक यहाँ पर रहता है हमारा स्टोरीज का राइटर, एक रहेगा हमारे यहाँ पे पोएम्स, यानी कि जितना कविता है उसके कवि, राइट, पोएट। तो मैं यहाँ पर मानती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर जो नाम है, कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आया, चैप्टर का नाम, पोएट का नाम दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, तुम लोग देखोगे, PYQs उठा के तुम लोग देख सकते हो। तो पोएट जो है, पोएट का नाम दिया रहता है, बट थोड़ा सा परिचय अगर तुम लोग चाहो तो पोएम्स के लिए देख सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत स्पेशली पोएम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बट स्टोरीज का ऐसे यहाँ पर कवि परिचय नहीं आता है जनरली, तो तुम्हें नहीं करना है स्टोरीज का, पोएम्स का थोड़ा बहुत देख लेना, थोड़ा सा यहाँ पर तुम्हें बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए, बट उतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। और पोएम्स के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरीज के लिए नहीं है। तो ये भी मैंने तुम्हें यहाँ पर क्लियर कर दिया। बाकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छे से, हिंदी का हैंडराइटिंग क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से लिखना। स्पेलिंग मिस्टेक्स ट्राई करना कम करना, नहीं तो बहुत ज्यादा अगर तुम हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो, मात्रा रॉन्ग कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा मार्क्स जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। और जबकि तुम्हें 15 मिनट का टाइम मिले, स्टार्टिंग में 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा, ऐसे अच्छे से चूज कर लेना कि 5 टॉपिक्स पे से तुम कौन सा ऐसे अटेम्प्ट करने वाले हो। 2 पेज का ऐसे लिखना है, सपोज दिस इज योर पेज, तो दोनों साइड काउंट करके 2 पेज हो गया, तो 2 पेज करना है टोटल। यहाँ पर सपोज दिस इज द पेज, तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 सपोज, तो तुम्हारा यहाँ पे 2 पेज हो गया। इस तरीके से काउंट करना है, ये नहीं कि 1 पेज है तुमने दोनों साइड लिखा और फिर तुम 1 काउंट करो, ऐसा मैं नहीं बोल रही। और नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये सारा चीज फॉलो करना है। अगर मैं फिर से एक बार तुम्हें चैप्टर्स बताऊं इंपॉर्टेंट, तो साहित्य सागर स्टोरी से महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा, भेड़े और भेड़िया, संदेह, ये 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर पोएम से बताऊं, सो कुंडलिया व जन्मभूमि मेरी, सूर के पद, भिक्षुक, ये 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पोएम से। और अगर मैं एकांकी का बोलूं, तो एकांकी का संस्कार और भावना, महाभारत की एक सांझ और सूखी डाली, ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एकांकी से। तो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कई बार बोला है कि ये यहाँ पर 99% चांसेस है कि यहाँ से आ सकता है, तो ये डेफिनेटली करना। और देखते हैं कल तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, तो फिर पता चलेगा, जब तुम एग्जाम देके आओगे तो फिर पता चलेगा। तुम लोग मेरे को अपना क्वेश्चन पेपर भेजना एग्जाम से आने के बाद, मेरे को तुम लोग मेल कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर अपना मेल ID दे रखा है, तुम लोग यहाँ पर जाकर मेरे को क्वेश्चन पेपर सेंड करना। एंड डेफिनेटली अच्छे से एग्जाम देना गाइस, प्रॉपर्ली यहाँ पर चेक करना सब कुछ, हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना। और ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया, लास्ट मिनट सजेशन बताया, इसको अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो तुम लोग काफी अच्छा मार्क्स हिंदी में ला सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैथ्स के ऊपर होने वाला है, तो उसके लिए तुम लोग स्टे ट्यून्ड रहना। ऑल द बेस्ट फॉर योर ICSE हिंदी एग्जाम्स।